पहली नज़र में लुइस हैमिल्टन का फेरारी के साथ पहला सही टेस्ट जो पिछले हफ्ते स्पेन के बार्सिलोना में हुआ, वह सबसे बेहतरीन टेस्ट नहीं था। इसमें यह अंतिम मोड़ से बाहर निकलते समय एक बड़े टकराव के साथ समाप्त हुआ, जो अब एक तेज दाहिना मोड़ है, जैसा कि बार्सिलोना को मूल रूप से बनाया गया था। और उन्होंने निर्णय लिया कि यह बहुत जल्दबाजी होगी, इसलिए उन्होंने पहले ही एक चिकन लगा दिया और अब वे लगभग पहले जैसी स्थिति में वापस आ गए हैं, बस थोड़ा अलग त्रिज्या के साथ, लेकिन एक बड़ा मोड़ है जिसमें टकराव हो सकता है। हैमिल्टन उस टकराव में सुरक्षित रहे, लेकिन पहली नज़र में आप सोचेंगे कि यह लुइस के लिए उसकी नई टीम में थोड़ा मुश्किल पहला टेस्ट था, जो 7 बार का विश्व चैंपियन है। और इसके परिणाम क्या होंगे? मेरी राय है कि यह वास्तव में लुइस के लिए एक बहुत बहुत अच्छा टेस्ट था और मुझे लगता है कि सभी लुइस हैमिल्टन के प्रशंसक इस टेस्ट के परिणाम को लेकर खुश महसूस कर सकते हैं। हाँ, वह टकराव था, लेकिन चलिए उस टकराव के पहले के हालात और इसके कारणों पर नजर डालते हैं। इससे कोई लेना देना नहीं, सड़क पर कोई धक्के या ऐसी कोई चीज, बस यही कुछ हुआ था। यह लुइस के कार्य में कैसा महसूस कर रहा है और टीम में वह कैसा महसूस कर रहा है से जुड़ा हुआ है। वह टीम में बहुत अच्छा महसूस कर रहा है और वह कार 2023 फेरारी, जो सच कहें तो फेरारी द्वारा बनाई गई सबसे बेहतरीन ग्रैंड प्री कार नहीं थी। ये वही कार है जिसे चार्ल्स लेक्लेयर ने मियामी में लगातार दिनों में दीवार में डाल दिया था, वास्तव में वही दीवार का टुकड़ा। तो ये एक शानदार कार नहीं थी और इसके अन्य टकराव भी हुए। ये एक अपेक्षाकृत मुश्किल कार्य थी, बहुत छोटा स्वीट स्पॉट था। मुझे संदेह है इसे महसूस करना और पढ़ना काफी मुश्किल था। और मुझे यहाँ ये कहना होगा कि यह 2030 के टायरों पर नहीं था। यह उन अकादमी पिरेली टायरों पर था जो वे अब उपयोग करते हैं, जिनका गर्म होने का चक्र थोड़ा अलग है, लेकिन यह वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है। बुनियादी तथ्य यह है कि वह कार ग्रैंड प्री कारों में से सबसे बेहतरीन नहीं है, लेकिन अनुमान लगाओ क्या? उस कार में लुइस हैमिल्टन ने फॉर्मूला 1 में पिछले कुछ वर्षों की तुलना में बेहतर महसूस किया। एक मर्सिडीज में, शायद मैं सोच रहा हूँ 2022 की शुरुआत की ओर जा रहा हूँ, उसे फिर से सड़क को महसूस करने का एहसास बहुत पसंद था और वास्तव में कार का हिस्सा बनने और कार पर नियंत्रण पाने का अनुभव भी, और इसे उसके डीएनए का हिस्सा बनाना, और जो वह एक रेस कार में करता है, उसे यह बहुत पसंद था। और यही वजह है कि मुझे लगता है कि उस टेस्ट में लुइस में रेसिंग ड्राइवर ने नियंत्रण संभाल लिया, क्योंकि वह पहले से ही टीम में बेहद अच्छी तरह से एकीकृत हो चुका है। वहाँ दोस्ताना चेहरे हैं उसके मर्सिडीज चैंपियनशिप जीतने के दिनों से, साथ ही निश्चित रूप से फ्रेडी वसूर। उसने फ्रेडी के साथ कई रेस और चैंपियनशिप जीती हैं, तो उसने टीम में खूबसूरती से एकीकृत किया है और उसे उस कार का अनुभव मर्सिडीज के अनुभव की तुलना में बहुत पसंद आया, जो कि मर्सिडीज की उसकी हाल की याद थी। और इसलिए रेसिंग ड्राइवर ने नियंत्रण संभाल लिया, जो कि था, और रेसिंग ड्राइवर सोचता है तार्किक रूप से, वाह ये कार शानदार है, टीम शानदार है, मुझे अब जल्दी से गति पकड़नी होगी, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें पहले रेस के लिए तैयार होना होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। और उसे टकराव हुआ। ठीक है, ये एक रेसिंग ड्राइवर का टकराव था। लुइस के पास इनमें से कई नहीं है, अपने करियर में उसने इनमें से ज्यादा नहीं देखे हैं, लेकिन यह था, बस यही था और कुछ नहीं। मेरे विचार में यह बस लुइस हैमिल्टन का मामला था, जो कार में सीमा पर बाहर था और खुद का आनंद ले रहा था। और मुझे लगता है कि अब दिलचस्प बात यह होगी, चार्ल्स लेक्लेयर लुइस के साथ कैसे प्रदर्शन करते हैं। स्पष्ट रूप से लुइस इस टेस्ट में लैप टाइम्स के मामले में तेज था, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा मील तय किए। उन्होंने कार को फिर से बनाया, चार्ल्स बाहर गया और उसने इसमें ज्यादा कुछ नहीं किया। और फिर डिनो बुगानोविच, नया पसंदीदा अकादमी ड्राइवर जो वास्तव में तेज है, डिनो के लिए बहुत समय है, उसने भी एक रन किया। उन्होंने अपना सुपर लाइसेंस भी प्राप्त कर लिया, जो बहुत अच्छी बात है। उन्हें अपना सुपर लाइसेंस माइलेज भी मिल गया। और इसलिए मेरे लिए यह सवाल है कि चार्ल्स लेक्लेयर अब कैसे प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि मैं सोच सकता हूं, निश्चित रूप से यह इसलिए नहीं था कि वहां कोई टकराव हुआ था, लेकिन यह फेरारी के लिए एक तरह से स्वागत योग्य होता जब लुइस दीवार से टकराए। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि लुइस पहले से ही सुपर तेज हैं और कार में शानदार काम कर रहे हैं। तो मेरे लिए यह सवाल होगा कि चार्ल्स अब अपनी भावनाओं को कैसे संभालते हैं, क्योंकि उसे लुइस के लिए तैयार रहना होगा। संभावित रूप से आप जानते हैं, बस परिस्थितियों के कारण शायद साल की बहुत अच्छी शुरुआत हो और चार्ल्स उस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, क्योंकि मैं अभी भी सोचता हूं कि एक साल, एक सीजन 24 रेस चैंपियनशिप के दौरान चार्ल्स वह व्यक्ति है जो फेरारी के लिए चैंपियनशिप जीतने की सबसे अधिक संभावना रखता है। अगर ये एक चैंपियनशिप जीतने वाली कार है, इसमें ऐसा करने की क्षमता है। इस बारे में बात करते हुए, फ्लेक्सीविंग के नियम अब अधिक सख्त हैं। यही तरीका है जिससे ज्यादातर टीमें फ्लेक्सीविंग के खिलाफ लड़ा, जो स्पष्ट लाभ मैक्लारेन को पिछले साल होता हुआ लग रहा था।
आप या तो फ्लेक्सीविंग का अपना खुद का संस्करण बनाने की कोशिश कर सकते हैं या आप एफआईए को इसके बारे में उत्साहित करने की कोशिश कर सकते हैं। और यह स्पष्ट रूप से वही है जो ज़्यादातर टीमों ने किया, मुख्य रूप से रेड बुल द्वारा। तो यह नियम अब थोड़ा सख्त है। और वैसे भी आपको ये मान लेना चाहिए कि शीर्ष टीमों में से अधिकांश, जिसका मतलब है मैक्लारेन, फेरारी, रेड बुल, मर्सिडीज, संभवतः एस्टन मार्टिन, ने इन कारों के साथ जो कुछ भी किया जा सकता है उसका लगभग अधिकतम सीमा हासिल कर लिया है इस नियम के भीतर। तो ये काफ़ी तंग होने वाला है, काफ़ी करीब। स्पष्ट रूप से मैक्लारेन के पास गति है, लेकिन मुझे लगता है कि इस साल अन्य टीमें मैक्लारेन के करीब अधिक स्थिर प्रदर्शन करेंगी जितना कि हमने पहले देखा है। तो यह अच्छा है। एस्टन मार्टिन एक तरह का सवालिया निशान है, वहां क्या हो रहा है। लेकिन एड्रियन न्यूई एकदम सही स्थिति में होंगे एक तरह से, क्योंकि अगर टीम इस साल थोड़ा बेहतर करती है तो कार भी थोड़ा बेहतर होगी। वाह, एड्रियन ने कार पर अपना जादू बिखेरा है, ना कि अपनी कार पर। और निश्चित रूप से अगर ये अच्छा नहीं चलता है और ये मध्य क्षेत्र में ही बना रहता है गूंजते हुए, एड्रियन कहेंगे खैर ये मेरी कार नहीं है। तो वहां यही हो रहा है। मुझे लगता है कि एड्रियन सेटअप के साथ अच्छा काम करेगा, लेकिन 2025 की कार के साथ वह जो कुछ भी कर सकता है उसमें एक सीमा होगी। तो वैसे भी हाँ, मुझे लगता है कि लुइस के लिए फेरारी में यह एक आशाजनक पहला परीक्षण था और उसके लिए अगला निश्चित रूप से पिरेली टेस्ट है जो 24 कार में होगा, जो देखना बहुत दिलचस्प होगा। कुछ 25 अपग्रेड के साथ, सिमुलेटेड अपग्रेड। और फिर निश्चित रूप से 25 कार फरवरी में किसी समय आ रही है, पहले ग्रैंड प्री से पहले। तो हाँ, बहुत कुछ हो रहा है। और मेरे लिए अगर आप लुइस हैमिल्टन के फैन हैं तो आपको इस समय जो चल रहा है उसके बारे में सकारात्मक महसूस करना चाहिए।